भाई हर एक फिल्म के साथ साउथ, तमिल, तेलुगु, मलयालम की फिल्में ये प्रूफ करती जा रही हैं कि भाई बॉलीवुड अब चाह कर भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। इवन बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी आज की डेट पे तमिल, तेलुगु, साउथ की फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उनके डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं। जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, वो प्रोडक्शन हाउस अपने शेयर्स बेचने को तैयार हो चुका है। आखिर क्या हो गया बॉलीवुड को? ये डाउनफॉल कितना ज्यादा रियल है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थ, अगर आप सभी देख रहे हैं सार्थ टॉक शो, और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के डाउनफॉल के बारे में कि भाई बॉलीवुड का आखिर डाउनफॉल हो क्यों रहा है। ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से करण जौहर जैसे धर्मा प्रोडक्शन हाउस को अपने शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। बात करेंगे पूरी डिटेल्स में, बने रहना वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया और 50% शेयर बेचने को लग दिया है, और ये शेयर्स बिच रहे हैं और करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन हाउस अब डिवाइड हो जाएगा, बिच जाएगा। और इसका रीजन बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसके बारे में आप सुनकर आप अचंभित हो जाओगे कि भाई क्या सच में। क्योंकि भाई मुझे भी स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भाई नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन जब मैं डीप में गया, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन लगाई, तो पता चला कि भाई बॉलीवुड तो सच में डाउनफॉल की तरफ जा रहा है यार। लेकिन इसका रीजन क्या है वो आपको सुनना पड़ेगा, और वो रीजन है पहला 2020 लॉकडाउन। 2020 में जब लॉकडाउन आया और भाई कहानी वहां से बदलना शुरू हुई। बॉलीवुड की उससे पहले की हर फिल्में भाई चल रही थी, अंधा पैसा छाप रही थी भाई, बहुत ज्यादा चल रही थी, हर फिल्मों की कमाई बहुत ज्यादा थी। अगर मैं अक्षय कुमार की बात करता हूं तो अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2.0 या फिर अजय देवगन की तानाजी, हर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में बाजे फाड़ के रखे थे। एक ही बाद एक इतनी ज्यादा कमाई हो रही थी कि वो गिनते गिनते थक जाते थे कि भाई क्या है भाई। अक्षय कुमार का तो अलग ही लेवल चल रहा था, हर दिन में एक मूवी आ रही थी और पब्लिक पागल थी भाई, क्रेज था एक। लेकिन भाई जब 2020 का लॉकडाउन चालू हुआ और उस लॉकडाउन में लोग घर के अंदर बैठ गए, तब ओटीटी ने जन्म लिया। और वो ओटीटी का जन्म तो पहले ही हो गया था, लेकिन ये रीबर्थ था ओटीटी का। जब यहाँ पे ओटीटी में बूम आना चालू हुआ, लोग थिएटर में जाना छोड़ घर में बैठ के ओटीटी में वीडियोस देखना चालू कर दिए, मूवीज देखना चालू कर दी। छोटा सा कॉम्पिटिटर, सिनेमा घर का छोटा सा कॉम्पिटिटर ओटीटी ने आज बड़ा सा कब्जा कर लिया था सिनेमा घर के लोगों के ऊपर। हर ऑडियंस अब ओटीटी में बैठकर मूवी देख रही है, तो उनने ओटीटी की अहमियत को पहचाना कि भाई रियल अहमियत ओटीटी की क्या है। ओटीटी ने ये प्रूफ कर दिया कि भाई कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर में बैठो, अपने सिनेमा घर को घर पे बनाओ, अपने मोबाइल में देखो, अपने टीवी में देखो। और ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन था, और बॉलीवुड के सिनेमा घर के लिए तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो गया। क्योंकि सिनेमा घर में जब हम जाते हैं तो पता नहीं कितने की तो हम मूवी टिकट लेते हैं। इतनी ज्यादा मूवी टिकट लेने के बाद थिएटर में बैठना, एक पॉपकॉर्न लेना, पता नहीं एक अलग ही ऑरा होता है मूवी देखने का, और वो पूरा ऑरा कट डाउन ओटीटी में आ चुका था। और लोगों ने इसको चीप अल्टरनेटिव मान लिया था फिल्म देखने का, और ये बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर साबित हुआ। कॉम्पिटिटर बस इसलिए नहीं कि क्योंकि यहाँ पे हम मूवी देख पा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे रियल कंपटीशन को देख पा रहे हैं। ओटीटी में हमें इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड का सिनेमा दिख रहा है, हर जगह का सिनेमा हम अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते थे। और इस बात ने ओटीटी को थिएटर से बहुत ही ज्यादा अलग बना दिया, और यहाँ पे ओटीटी ने बूम पे बूम मारा। दूसरी वजह थी कॉर्पोरेटाइजेशन। भाई कॉर्पोरेटाइजेशन बॉलीवुड में दिन ब दिन आते ही जा रहा था। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था कि कोई भी इंसान अपनी मूवी को प्रोड्यूस करता था और अपनी मूवी में पैसा लगाता, डायरेक्शन होता था, काम होता था। लेकिन अब इन सब चीजों के लिए कॉर्पोरेट हाउस आ चुके हैं, कॉर्पोरेट स्टूडियो आ चुके हैं, और वो स्टूडियो अब डिसाइड करते हैं कि किस तरह की फिल्में बनेगी। फिल्मों में काम ऐसे किया जाता है कि किस तरीके से फिल्मों को हम करोड़ों की फिल्म बना दें, किस तरीके से हम फिल्मों से पैसा छाप लें, जहां पे हमें एफर्ट बहुत कम करना पड़े और पैसा बहुत ज्यादा हम कमा लें। और इसी वजह से आप देखेंगे बॉलीवुड में एक पैटर्न आपको नजर आएगा, और वो पैटर्न है बॉलीवुड का रीमेक का पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में रीमेक बहुत ही ज्यादा चल रहा है। दिन ब दिन अगर आप देखते हैं तो कोई भी गाना जो हिट हुआ है पहले के जमाने में, उस गाने का रीमेक बना दो तो वो हिट होगा ही होगा। ऐसी कोई फिल्म जिसने बहुत अच्छा काम किया, उस फिल्म को उठा लो और उसको चला दो, वो हिट होगी ही होगी। या फिर कोई भी फिल्म का सेकंड पार्ट बना दो और वो हिट होगा ही होगा। और इस तरह से बॉलीवुड अब एक फॉर्मूला में चलने लगा है। बॉलीवुड अब ओरिजिनल कंटेंट लाने के ऊपर सोच ही नहीं रहा है, वो बस एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जहां से हम पैसे छाप पाए।
और इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी को पड़ रहा है तो वो बॉलीवुड को ही पड़ रहा है। शुरुआत में तो बॉलीवुड ने बहुत पैसे छाप लिए, बहुत नाम कमा लिया, फिल्मों की क्वालिटी 3GP से 4K हो गई, लेकिन कंटेंट 4K से कट डाउन हो गए 3GP आ गया। बुलशिट कंटेंट, इतना ज्यादा घटिया कंटेंट कि लोग देखना भी अब पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने जमाने की फिल्मों के बारे में बात करें तो क्या फिल्में हुआ करती थी अपने जमाने में। अगर हम याद करते हैं हाउसफुल, माला वाल वीकली, या फिर एक नॉस्टैल्जिया में अगर हम घुसते हैं तो हमें याद आता है कि भाई इस तरह की कोई मिल गया, ये वो एनिमेटेड फिल्में, हनुमान रिटर्न्स, ओ माय फ्रेंड गणेशा, और पता नहीं क्या क्या किस तरह की फिल्में हमने देखी है जिसके बारे में हम सोचो तो हमें ऐसा नॉस्टैल्जिया फील होता है और ऐसा लगता है कि भाई आज की डेट पे वो वाला कंटेंट क्यों नहीं आता। ऐसा कंटेंट जो मास्टरपीस हुआ करता था वो कंटेंट बड़ी मुश्किल से आता है। तो कोई भी फिल्म उठा के देख लेते हैं, उस फिल्मों में अभी के जमाने में कंटेंट कहाँ है। एक फिल्म में नॉर्मल एक मासिव फिल्म होती है जिसमें मास होता है, एक्शन होता है, VFX होता है, बड़ी स्क्रीन होता है, बड़ा काम होता है, लेकिन भाई साहब कंटेंट कहाँ है। वो मजा जो हमें तब आया करता था वो मजा अब कहाँ है। वो मजा वो कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब बॉलीवुड फॉर्मूलों में काम करता है, किस तरीके से पैसे छापें उसमें काम करता है। अब ये आप लोगों को कंटेंट दिखाना नहीं चाहता, अब ये खुद पैसे छापना चाहता है, और ये रीजन है बॉलीवुड का सेकंड डाउनफॉल का। और इसका साक्षात एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। आप आदि पुरुष के बारे में तो जानते हैं, आदि पुरुष का जो डिजास्टर हुआ ये फॉर्मूले की वजह से हुआ। सेकंड, अगर हम टाइगर की बात करते हैं, उसकी फिल्म गणपत की बात करते हैं, गणपत जो फिल्म थी वो 200 करोड़ में बनी थी, और 200 करोड़ के बाद उसने कितना कमाया आपको पता है? 10 करोड़। वहीं अगर मैं रीमेक वाले फॉर्मूला की बात करूं तो शहजादा जो फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन की, वो फ्लॉप हुई। वहीं अगर मैं बात करता हूं एक्शन फिल्म की तो वो वेदा आई थी जॉन अब्राहम की, वो भी फ्लॉप हुई। और अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की तो बात करो ही नहीं तो ज्यादा बेटर है। सर फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कोई भी फिल्म उठा लो यार, हर फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है। तो भाई फॉर्मूला पे आप काम करोगे और आप सोचोगे कि सक्सेस मिल जाए, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपने सक्सेस पा ली, लेकिन एट द एंड आपको डिजास्टर सहना था, अब आप वो सह रहे हैं। और मेरी एनालिसिस का थर्ड रीजन बॉलीवुड के डाउनफॉल का वो अगेन OTT है। अगेन OTT क्यों दोस्तों? क्योंकि यार पहले क्या होता था, बॉलीवुड रीमेक के फंडे पे चलता था। जो फिल्मों ने तमिल में, तेलुगु में कहीं पे अच्छा काम किया है, बहुत डिसेंट काम है, मजा आया कंटेंट में, वो कंटेंट को उठाती थी और उसका रीमेक बनाती थी और हमको चिपका देती थी। लेकिन जब से OTT आया है हमने हर तरह के सिनेमा को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। डब्ड में मूवी देखने लगे और उनके कंटेंट को हम देखने लगे, हम एक्सप्लोर करने लगे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड सिनेमा हमारी आंखों के सामने है। हम वर्ल्ड वाइड सिनेमा से जो फिल्म चूज करना चाहें वो उठा लेते हैं। तो बॉलीवुड का रीमेक फंडा तो यहाँ पे खत्म हो गया, और ये खत्म होने की वजह से बॉलीवुड फिर एक डाउनफॉल की एक और सीढ़ी में पहुंच गया। और फोर्थ रीजन है बॉलीवुड की डाउनफॉल का, वो है बॉलीवुड की बढ़ती हुई फीस। भाई बॉलीवुड के जो एक्टर है इतनी ज्यादा फीस चार्ज करने लगे हैं जिसके बारे में आप सुनोगे भी तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि बाप रे। नॉट ओनली बॉलीवुड, साउथ के एक्टर भी ये काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फीस कर चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इतना ज्यादा गलत है कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था खेल खेल में। खेल खेल में फिल्म जो थी वो 100 करोड़ की थी। 100 करोड़ में से 60 करोड़ किसी एक्टर ने लिए थे, वो एक्टर का नाम है अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़ अक्षय कुमार ने वो फिल्म साइन करने के लिए थे। 100 करोड़ की फिल्म में से आपने भाई 60 करोड़ ले लिए, बचा कितना? और जो बचा है भाई वो बचे में से कहाँ खर्च करोगे आप? ना आप स्क्रीन प्ले में खर्च कर रहे हो, ना आप गाने में खर्च कर रहे हो, बाकी एक्टर्स को क्या दोगे? स्क्रीन प्ले, गाना, एक्टर, स्टोरी कहाँ लगाओगे भाई? जब 60 करोड़ आप एक बंदे को दे दोगे तो बाकी कामों में पैसा कैसे लगेगा? और बाकी काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से फिल्म की स्टोरी बनती है, और उसके लिए अगर आप पैसे ही नहीं लगाओगे तो फिल्म तो बन ही नहीं पाएगी ना भाई। क्योंकि खेल खेल में जो फिल्म है वो 100 करोड़ की तो बनी, उसने 57 करोड़ कमाए भी, लेकिन क्योंकि भाई बाकी एक्टर्स और वो सब मिला के अगर बजट कम होता तो शायद ये फिल्म हिट हो जाती, लेकिन भाई बजट बहुत ज्यादा था, फिल्म फ्लॉप हो गई। और ये रीजन है बॉलीवुड के एक और डाउनफॉल का। और नंबर 5 है बॉलीवुड के डाउनफॉल का, वो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट विच बॉलीवुड डिलीवर्स। भाई बॉलीवुड के कंटेंट डिलीवरी में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। अगर मैं साउथ इंडियन फिल्म की तरफ जाता हूँ, वो साउथ इंडियन फिल्में डाउन टू अर्थ फिल्में दिखाती हैं, एक ग्राउंड रियलिटी को दिखाना पसंद करती है, एक ऐसी रियलिटी जो इंसान देखना चाहता है, बहुत ही ज्यादा कनेक्ट फील होता है। लेकिन बॉलीवुड यहाँ पे मिस आउट कर देता है।
बॉलीवुड पता नहीं क्या दिखाना चाहता है, और इस वजह से शायद बॉलीवुड वो हाइप नहीं क्रिएट कर पाता जो आज की डेट पे साउथ सिनेमा क्रिएट कर रहा है। तो भाई चलते रहो बॉलीवुड अपने एक फिक्स फॉर्मूला पे और आप फ्लॉप होते ही जाओगे। अगर मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात करता हूँ तो भाई साउथ इंडियन फिल्मों ने अपना एक अलग जेनर क्रिएट किया, अलग ही तरह की फिल्में दे रहे हैं, अलग तरह का प्रोडक्शन है उनका। भाई आप अगर वीएफएक्स की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, मैं कांतारा ले लो। एक कांतारा एक छोटी बजट की फिल्म थी, लेकिन कांतारा ने अपने कंटेंट पे काम किया, ग्राउंड रियलिटी पे काम किया और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया, जिसका नाम हुआ, सबने बहुत प्रेज किया। लेकिन बॉलीवुड वही फर्जी गाने, एक्शन, मारपीट, ये वो खत्म। भाई ऐसे कंटेंट को आप डिलीवर करोगे तो आप चाहोगे कि आप हिट हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बॉलीवुड की अगर मैं बात करता हूँ, अभी फिलहाल बीच में छोटी फिल्में आई थी। एक फिल्म का नाम था 12th फेल और दूसरी फिल्म का नाम था लापता लेडीज। आपने दोनों फिल्म देखी होगी और दोनों फिल्म में एक बहुत अच्छी चीज आपको ऑब्जर्व करने को मिली होगी, वो चीज थी भाई कंटेंट। बॉलीवुड में लापता लेडीज का कंटेंट टॉप नॉच पे था और वहीं पे 12th फेल का कंटेंट भी टॉप नॉच में था। वो इमोशनली कनेक्ट करी इंसान के साथ, ग्राउंड रियलिटी की स्टोरी थी और बजट कम था, छोटे कास्ट के साथ बनाई गई थी और वो फिल्मों ने कमाल कर दिया। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि अगर आप कंटेंट में काम करोगे और सिनेमा को अगर आप कंटेंट दिखाओगे तो आपके लिए हिट होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि फिल्में ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से चलती हैं। लोग बोलते हैं कि ये फिल्म अच्छी है, जा भाई देख के आता, वो इंसान देखने जाता है और फिल्म को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बॉलीवुड की फिल्में चूतियापा आ रहा है, इतना पैसा लगा रही है पब्लिसिटी के लिए, लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, पब्लिसिटी पब्लिसिटी पब्लिसिटी, लेकिन जब फिल्म देखने इंसान जा रहा है तो वो एक डिजास्टर निकल रही है। और ये रीजन है एक और डाउनफॉल का। और फिर छठवां रीजन है बॉलीवुड के डाउनफॉल का, वो है फिल्मों की टिकट। भाई फिल्मों की टिकट का आप देखो, भाई फिल्मों का टिकट का क्रेज कितना ज्यादा हो गया, कहां से कहां पहुंच गई है। एक समय था हमारे पापा लोग बताया करते थे कि फिल्में हम हर सप्ताह देखने जाते थे। फिर मैं देखा एक नॉर्मल सी बात थी, जो हर सप्ताह लोग जाते थे, बैठते थे, एंजॉय करते थे, फिल्म को देखना पसंद करते थे। लेकिन आज की डेट पे कोई छोटे थिएटर दिखते ही नहीं है भाई, सिंगल स्क्रीन कोई नहीं, बस मल्टीप्लेक्स, बस मल्टीप्लेक्स। और मल्टीप्लेक्स की फीस देख लो भाई, पॉपकॉर्न के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे। भाई इंसान, गरीब आदमी तो फिल्म देखना छोड़ चुका है भाई। अगर कोई गरीब आदमी तो पूछो ना आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी, वो बता नहीं पाएगा कौन सी फिल्म उसने लास्ट देखी है। क्योंकि भाई पैसे इतने ज्यादा कर दिए फिल्मों के आप लोग ने कि भाई टिकट एफोर्ड करना ही पॉसिबल नहीं है। और ये भी एक रीजन है भाई फिल्मों में ना जाने का लोगों का, क्योंकि भाई फिल्म में देखना चाहता है भाई इंसान, कोई छोटा बंदा भी देखना चाहता है, कि सोचता है कि चलो फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो टिकट देखता है ना, अभी इवन पुष्पा की टिकट हजार रुपए की बिकी है भाई, और उतनी फिल्म यार नहीं अफोर्ड कर पाता भाई। हर एक मिडिल क्लास के इंसान हर मूवी का अफोर्ड नहीं कर पाता। और ये भी रीजन है बॉलीवुड के डाउनफॉल का। मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड ने अपनी क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया एज अ व्यूअरशिप के लिए, कि भाई 3GP से 4K में पहुंच गया, कंटेंट आ गया, बड़ा बजट हो गया, इतने बजट की फिल्म, उतने बजट की फिल्म, VFX, एक्शन, ये वो। लेकिन भाई कंटेंट की क्वालिटी में डाउन होते गए। शायद बॉलीवुड भूल ही चुका है कि भाई वो छोटी फिल्मों से ही बड़ा बना है भाई। छोटी छोटी फिल्म करके ही बॉलीवुड आज पे इतना बड़ा नाम कमा रहा है। छोटी फिल्मों की अगर मैं बात करता हूं तो विक्की डोनर हो गया, सिमरन हो गया, या फिर क्वीन हो गया, लंच बॉक्स हो गया, स्त्री हो गई, कोई भी फिल्म उठा लो, वो फिल्म छोटी ही थी। वो फिल्मों ने काम ऐसा किया, बरेली की बर्फी ले लो, आयुष्मान खुराना की कोई भी फिल्म ले लो भाई, कम बजट में बन के बड़ा काम किया। कांतारा का बजट भी कम था। मतलब आप सोचो यार, छोटी फिल्में कितना ज्यादा कमाल कर देती हैं। लेकिन बॉलीवुड आजकल छोटी फिल्मों को काम देना ही छोड़ चुका है। बॉलीवुड तो स्क्रीन ही प्रोवाइड नहीं करता है। अगर कोई बड़ी फिल्म लगी हुई है, उसके सामने कोई छोटी फिल्म आती है, तो बॉलीवुड में क्या हो रहा है भाई, स्क्रीन ही नहीं मिलती है। थिएटर में स्क्रीन मिलना पॉसिबल नहीं है छोटी फिल्म को। और अगर ऐसी छोटी फिल्म को आप डिस्करेज करोगे भाई, तो ऐसे में सिनेमा कहाँ जाएगा। बड़ी फिल्म में कंटेंट नहीं है, छोटी फिल्म में कंटेंट है, लेकिन आप छोटी फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हो, बड़ी फिल्म को बहुत प्रमोट कर रहे हो, तो डिजास्टर ही मिलेगा ना भाई। पहले की फिल्में देखो क्या फिल्में होती थी भाई, हॉरर फिल्में, लाइन से हॉरर फिल्में आती थी, एनिमेटेड फिल्में। मैंने पहले ही बताया, हनुमान रिटर्न्स, ओ माय फ्रेंड गणेशा, हनुमान ये, हनुमान वो। भाई मतलब यार बच्चों में भी क्रेज होता था। आज के डेट में बच्चों के लिए मूवी बनती ही नहीं है। क्या देखने जाए उनको समझ में ही नहीं आता है भाई, क्या डाउनफॉल हो रहा है। ये रीजन है भाई डाउनफॉल का। और फिर बॉलीवुड कहता है कि भाई हमारा डाउनफॉल क्यों हो रहा है, हमारी मूवी क्यों नहीं देख रहा है। भाई आपके एरोगेंट नेचर की वजह से कोई नहीं देख रहा है, आपकी वजह से कोई नहीं देख रहा है। भाई साउथ ने जो कंटेंट किया ना, लोगों से कनेक्ट हो पाया ना, साउथ अपने आप को बड़ा बना लिया, क्योंकि उसने डाउन टू अर्थ चीजें दिखाई, लोगों से कनेक्शन बिल्ड किया, अपने आप को दिखाया कि भाई मैं डाउन टू अर्थ इंसान हूं, मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, मेरी मूवी आई है, जाओ देखो। और भाई साउथ में ना
सिंगल स्क्रीन का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है, सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं है यार। सिंगल स्क्रीन के नाम पे सब कुछ खत्म हो चुका है आज की डेट पे। तो बस बड़ी स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा है, लोग देख नहीं पा रहे। और ये सब रीज़न को अगर मैं मिलाता हूँ तो भाई ये रीज़न है रियल बॉलीवुड के डाउनफॉल का, जहाँ पे करण जौहर जैसे बड़े लोगों को भी अपने प्रोडक्शन हाउस के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, नाश हो रहा है सब कुछ। और ये रीज़न ये कॉर्पोरेट कल्चर, कंटेंट, ये सब मिलाकर है। तो अगर बॉलीवुड को अभी भी रिवाइव करना है, अपने आप को उठाना है, तो भाई अपने कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को साउथ से थोड़ा बताना पड़ेगा कि भाई थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में आओ, थोड़ा लोगों को समझो, लोगों को परखो, लोग क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, उनके हिसाब से कंटेंट डिलीवर करो। थोड़ा हट के एक्सपेरिमेंट करने में काम करो। वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला में अगर आप जाओगे ना, रीमेक बनाओगे, पुराने कंटेंट का सेकंड पार्ट बनाओगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब पार्ट को खींचोगे, तो भाई वो तो यार खराब होना ही है ना। आप नए कंटेंट को लाओ, नए लोगों को चांस दो, नए लोगों को मौके दो कि भाई आप अपने कंटेंट को दिखाओ और हम उसको बड़ा बनाएंगे। अगर ये बॉलीवुड करने लगता है ना तो भाई कुछ भी नहीं है भाई। मैं बड़ा बनने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा बॉलीवुड को, क्योंकि बॉलीवुड वैसे ही बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन वो डाउनफॉल पे आ गई। रीज़न ये है, मुझे ये रीज़न बॉलीवुड के डाउनफॉल के लगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये रीजन की वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है, या फिर और कोई रीजन भी है जो आप बताना चाहते हो? तो मुझे कमेंट पे बताओ, मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका। आओ बताओ, शेयर करो क्या है भाई, कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि बॉलीवुड के डाउनफॉल का रीज़न है। मुझे फिलहाल ये चीज़ें लगी, मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहाँ हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नए सिनेमा के बारे में बात करेंगे, नए हिडन जेम के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनी है, जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहाँ हम कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए